दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि जो मेरी ओपीडी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है कि पिंडलियों में दर्द होता है। ज़्यादातर मरीज़ ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पिंडली में दर्द होता है। पिंडलियों में दर्द मतलब काफ मसल के अंदर पेन होना। काफ मसल बेसिकली अगर दोस्तों ये देखें तो ये मॉडल है हमारा दो, ये एंकल जॉइंट का मॉडल है और ये नी जॉइंट का मॉडल है। अगर हम इस दोनों मॉडल को अगर ऐसे जोड़ें तो ये नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में जो मसल होती है उसको कहते हैं पिंडली, उसको काफ मसल कहते हैं। तो इस काफ मसल के अंदर पेन क्यों होता है उसके कुछ मुख्य कारण हैं जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों जो सबसे पहला कारण होता है जो ये काफ मसल के अंदर जो पेन होने का, पिंडली के अंदर दर्द होने का, वो होता है मसल के अंदर क्रैम्प आना। मसल क्रैम्प बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है समर के सीजन में, गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो उसके बाद ये मांसपेशियों के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से पिंडली में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली वो उन लोगों में होता है जैसे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो प्रॉपर लिक्विड लिए बगैर अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन की वजह से मसल के अंदर क्रैम्प आने लगता है, जैसे पिंडली में दर्द होने लगता है। दूसरा कारण और होता है, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस समय टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है इस समय, तो जिससे लू लगने के कारण भी हमारी कई बार मसल के अंदर क्रैम्प आने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों दूसरा कारण होता है कि जो ये मसल होती है जो हमारी ये पिंडली की, उसको गैस्ट्रोनिमियस मसल होती है। बेसिकली नीचे की तरफ एक मोटी डोरी होती है जिसको कहते हैं टेंडोएक्लिस। कभी कभी ये टेंडोएक्लिस ये हील के पास यहाँ अटैच होती है। जो टेंडोएक्लिस के अंदर सूजन आ जाता है तो उन कंडीशन में भी हमें कई बार इस काफ मसल के अंदर, पिंडली के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। और ये कारण हो सकता है कि ये जो टेंडोएक्लिस है उसका पार्शियल टीयर हो या कंप्लीट टीयर हो, या कभी कभी ये इसके अंदर डोरी के अंदर टेंडन के अंदर सूजन आ जाता है, जिसको कहते हैं टेंडिनाइटिस या पेरीटेंडिनाइटिस। ये बेसिकली जब होता है जब हम ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा चलना फिरना का काम होता है तो उन कंडीशन में ये टेंडन स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, जिसकी वजह से पिंडली में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो नेक्स्ट कारण है पिंडली में दर्द होने का दोस्तों, वो उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो शुगर के मरीज होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, उनके अंदर नसों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। स्पेशली जिनको 3 साल 4 साल से ज़्यादा शुगर है और तो उनकी नसें वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से भी हमारी पिंडली के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो भी शुगर के मरीज हों वो प्रयास पूरा यही रखें कि शुगर हमारी कंट्रोल हो, जिसकी वजह से हमारी नसों में कमजोरी ना हो, जिससे पिंडली में दर्द ना हो। दोस्तों एक और मुख्य कारण है जो पिंडली के दर्द का, वो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी पिंडली में दर्द होता है। अगर किसी को बिना कारण कोई चोट नहीं लगी हो, उसके बगैर भी अगर हमारी पिंडली में दर्द हो रहा है तो बहुत कॉमन कारण है कि हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी हो। इसलिए कभी ऐसा अगर हो तो विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर उसके अंदर कमी हो तो उसका कोर्स ले जो डॉक्टर की सलाह से, जिससे कि पिंडली में अंदर जो दर्द हो रहा है वो काबू हो जाए। दोस्तों एक कारण और इसको सियाटिका कहते हैं, जैसे हमारे कहते हैं कि नसों के अंदर कमजोरी होती है, जैसे डिस्क के अंदर, जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर डिस्क है, डिस्क के अंदर स्लिप हो जाए या डिस्क बल्ज हो जाए या टीयर हो जाए तो वहाँ पे नसें दबने लगती हैं, जिसकी वजह से पूरी कूल्हे से लेके, थाई से लेके, घुटने से लेके काफ मसल तक और एंकल जॉइंट तक, फुट तक पेन जाता है। तो वो भी एक कारण कई बार होता है कि पिंडली के अंदर दर्द का कारण सियाटिक नर्व के अंदर कंप्रेशन होने का हो सकता है। दोस्तों एक कारण और इसको कहते हैं क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन होता क्या है कि अगर हम पैरों में दर्द शुरू होता, अगर हम रेस्ट करें तो उसके अंदर दर्द नहीं होता। जैसे ही हम काम करने के लिए या चलने शुरू करते हैं तो हमारी पिंडली में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके भी दो कारण होते हैं। क्लॉडिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन, एक होता है आर्टेरियल क्लॉडिकेशन। न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन में क्या होता है कि जो कैनाल होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसका कभी सकरापन हो जाता है, उसको कहते हैं कैनाल स्टेनोसिस। उसकी वजह से भी हमें जब हम चलते हैं तो टांगों में दर्द होता है। तो अगर हम थोड़ी दूर चलें और दर्द होने लगे, अगर हम झुकते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं तो पेन कम हो जाता है। तो एक साइन होता है कि इसको हो सकता है कैनाल स्टेनोसिस की वजह से ये
पिंडली में दर्द हो रहा है, जो न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन आता है। अगला क्लॉडिकेशन का जो आर्टेरियल क्लॉडिकेशन होता है वो स्पेशली उन लोगों में होता है जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उसके अंदर बर्जर्स डिजीज होती है, जिसके अंदर खून की नस जो होती है वो सक्रिय हो जाती है। तो जब वो रेस्ट करते हैं तो उनमें कोई पेन नहीं होता, लेकिन जैसे ही चलना शुरू करते हैं, मांसपेशियों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जब तेज़ होना चाहिए उस समय ब्लड सर्कुलेशन तेज़ नहीं हो पाता, सकरापन होने की वजह से या ब्लड गाढ़ा होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो उसमें भी पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं आर्टेरियल क्लॉडिकेशन। दोस्तों एक कारण और होता है जिसको डीबीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वो भी एक पिंडली का दर्द का मुख्य कारण है, जिसके अंदर क्या होता है कि वेन होती है जो उसके अंदर ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है, अंदर ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन होना, पिंडली में दर्द होना ऐसा शुरू होता है। ये नॉर्मली उन लोगों में होता है जो ओल्ड एज पर्सन हो, जिनका बहुत देर तक खड़ा होने का काम हो, बहुत देर तक पैर लटका के बैठने का काम हो, या फिर बेड रीडन बहुत ज़्यादा समय से हो, तो उनमें ऐसा पिंडली का दर्द होना, सूजन होना ऐसा स्वाभाविक है। अगर कभी भी ऐसा शक हो तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। और ये एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कलर डॉपलर टेस्ट। उसके अंदर ही ये दिखता है कि कोई ब्लड के अंदर क्लॉट तो नहीं है, नसों के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है। इसका ज़रूर सावधानी से इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर जो सावधानी नहीं रखते कई बार ये कंडीशन जानलेवा साबित भी हो सकता है। दोस्तों एक कंडीशन और होता है, इसको कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी पिंडली में दर्द होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता क्या है कि जो काफ की मसल है, जो पिंडली की जो मसल है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और वो नॉर्मली जब होता है, जब इसमें फ्रैक्चर होता है, तब कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब होता है जब या तो टिबिया बोन है, जैसे ये अपर एंड जो नी जॉइंट के अंदर जो है, इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाए और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो जाए, कई टुकड़ों में फ्रैक्चर हो जाए, या कई बार इनके शाफ्ट में फ्रैक्चर हो जाए, तो फ्रैक्चर की वजह से अंदर ब्लड इकट्ठा होने की वजह से कई बार स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें बहुत सीवियर पेन होने लगता है, जिसको कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। उसकी वजह से कई बार फफोले भी पड़ जाते हैं पैर के अंदर, जो कि ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम की साइन होती है। बहुत जो मसल होता है बहुत टाइट हो जाता है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार पैर का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार पैर काटने वाले भी नौबत आ जाती है। तो ये नॉर्मली चोट लगने वाले लोगों में ज़्यादा होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो उतना जाना चाहिए। जिसको पिंडली में दर्द हो, बहुत पिंडली टाइट हो गई हो, सीवियर पेन हो रहा हो, फफोले पड़ रहे हो, तो ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों एक कंडीशन और होती है पिंडली में दर्द में, जिसको कहते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है, एक नसों का गुच्छा होता है जो बहुत लोगों को होता है ये, और ये नॉर्मली एंकल जॉइंट से देखेंगे, जैसे एंकल जॉइंट है उसके ब्लड सर्कुलेशन जो वेन होता है वो कभी कभी फूल जाती है और टेढ़े मेढ़े ऊंचे ऊपर तक जाती है, थाई तक जाती है, तो वो बहुत नसों का गुच्छे की वजह से भी कई बार काफ मसल में पिंडली के अंदर जो है पेन, ईचिंग और स्वेलिंग होने का संभावना होता है। दोस्तों कई बार एड़ी का जो दर्द होता है, जैसे कई बार ये हील का पेन हो, जैसे कई बार प्लांटर फैसियाइटिस हो, या पीछे जो टेंडोएक्लिस जुड़ती है उसको टेंडोएक्लाइटिस कहते हैं, या फिर रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस कहते हैं। कई बार इसके पेन की वजह से भी कई बार रेफर्ड पेन जो होता है वो पिंडली के अंदर जाता है, तो कई बार रेफर्ड पेन भी हमारी पिंडली के दर्द का कारण हो सकता है। तो दोस्तों काफ मसल के पेन, जिसको पिंडली का दर्द कहते हैं, उसके बारे में मुख्यतः यही कारण है। और कभी भी इसमें से अगर कोई भी ऐसी तकलीफ़ आए तो इसको इग्नोर ना करें, और जितना हो सके अपने नज़दीकी जो भी आर्थो के डॉक्टर हों या फिजिशियन हों उनके पास जाएं और उसका प्रॉपर सलाह लें और ट्रीटमेंट लें। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।